जितना मुझे आता है मैं पहले ट्रायल करूँगा। मैप के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं BIOT ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज। इसके अंदर 3 आइसलैंड आते हैं, जॉर्जिया, डिएगो गार्सिया, नॉट जॉर्जिया, डिएगो गार्सिया आर्किपेलागो। इसके अंदर यूके और यूएस की आर्मी है। फिर नेपाल के अंदर पशुपति टेम्पल है, काठमांडू में जनकपुरी सीता माता का जन्म स्थल है। और फिर हम बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ पे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। इसके जो मेन सिटी है वो पारो है। और यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर हम 3 प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिनके नाम हैं दगाचू नगाचू तालाचुका प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद आते हैं हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन 1972 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। 1972 में ये आज़ाद हुआ था। इसकी मदद इसके ऊपर पाकिस्तान दबाव बना रहा था, तो पाकिस्तान की मदद किसने की? अमेरिका ने 7 फ्लीट भेज कर। फिर भारत की मदद रशिया ने की। इसे 40वां बेड़ा भेज के फिर यहाँ पे 93,000 सोल्जर्स ने पहली बार सरेंडर किया, और ये सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे। फिर इसके बाद इसके अंदर एक नारायणगंज है जो टेक्सटाइल के लिए बहुत टेक्सटाइल जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जूट फाइबर के लिए। फिर चटोटगंज एक पोर्ट है। यहाँ पे 1930 में आर्मी को लूट लिया था सूर्यवर्मन ने। फिर इसके बाद बात करता हूँ म्यांमार के नहीं, इसके अंदर एक कालादान प्रोजेक्ट चल रहा है। कालादान सितवे पोर्ट कोलकाता से लेकर कालादान रिवर म्यांमार की। फिर इसके अंदर कालादान रिवर। फिर इसके अंदर अगला आता है अपने म्यांमार के अंदर 2 रिवर है, एरावती और साल्वी। इसके अंदर सांग का पठार है, यहाँ फार्मिंग की जाती है। और इसकी राजधानी रंगून है। बहादुर शाह जफर को आखिरी बार रंगून में ही ले जाके मार दिया था। और फिर म्यांमार के बाद आता है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। फ्रेंच ईस्ट सिटी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया है। फिर इसके बाद फिर एक चाइना के अंदर एकांची रिवर चलती है, जिसके अंदर गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं जो देश हैं अपने बर्मा, लाओस और वियतनाम। इसमें कंबोडिया नहीं आता है, क्योंकि कंबोडिया के अंदर कंबोडिया को पानी की ज़रूरत नहीं है। वो एंड जो है यांगजी रिवर का वो कंबोडिया में है, तो कंबोडिया को इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं थाईलैंड रबर प्रोड्यूसर है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। और फिर हमें इंडोनेशिया में आते हैं मलेशिया में आते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। फिर इधर बोर्नोई आइसलैंड है, इसके अंदर 3 कंट्रीज आती है। बोर्नोई आइसलैंड है, इसके अंदर 3 कंट्रीज आती है। बुरनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, तीनों कंट्रीज आती है। इसके अंदर सुमात्रा, जकार्ता जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, उसे राजेंद्र फर्स्ट ने कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे रुपया चलता है और यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अंदर जकार्ता जो इसकी कैपिटल है। फिर जावा द्वीप जो सिंकोना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे वोल्केनो बहुत है इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्केनो होने के कारण ये जिप्सम प्रोड्यूसर हो गया है कंट्री में। यहाँ पे जावा ट्रेंच, सुंदा बे जो जावा ट्रेंच की है, वो भारत की सबसे डीपेस्ट इंडियन ओशन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। सिंकोना सब कुछ बता दी। थाईलैंड एक करा कैनाल बना रहा है, जैसे उधर नीचे की तरफ मलक्का वाटरवेज है जो इंडोनेशिया और सिंगापुर को जोड़ता है। ठीक है, सिंगापुर को जोड़ता है। इसके अंदर एक चागोस आइसलैंड है जो अंडमान और निकोबार और भारत के बीच में। और एक कोकोस आइसलैंड जो साउथ में है, और कोको आइलैंड है वो ऊपर है। ठीक है, फिर अपन आते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिर यहाँ पे लुजोन यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है। फिर आते हैं चाइना के अंदर हान चाइना। यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, मेकांग, येटेंजी और येलो रिवर। सबसे उधर वाला पोर्शन है, राइट वाला पोर्शन है मंचूरिया, और इधर ऊबर मुस्लिम का आ जाता है। फिर नीचे की साइड में 3 आते हैं, मेकांग, हांग, हांगकांग। नीचे ताइवान है, ताइवान को कैप्चर करके ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। फिर यहाँ पर गोबी डेजर्ट आता है फिर अपन बात करते हैं लैंडलॉक कंट्रीज़ की। इसके अंदर कजाकिस्तान फर्स्ट पे है, फिर सेकंड पे है मंगोलिया, पोरेस्ट कंट्री। फिर सेंट्रल एशिया की बात करते हैं।
सेंट्रल एशिया या एशियन टाइगर्स की बात करते हैं, एशियन टाइगर्स के अंदर आता है STSS साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। साउथ कोरिया, ताइवान और ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो उसके अंदर आते हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोलते हैं। इसके अंदर 2 आइलैंड हैं, होंगशू और होकाइडो आइलैंड। होंगशू और होकाइडो आइलैंड को अलग करने की ट्रीटी को सुगारू ट्रीटी बोलते हैं। और क्यूरिल द्वीप है जो जापान का है, उसको रशिया ने कैप्चर कर रखा है। फिर इसके अंदर आते हैं हम क्वेटो, एक ब्यूटीफुल सिटी है। नागोया व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। संघाई जो चाइना की सिटी है वो मैनचेस्टर है, और यहाँ पे भी एक सिटी है मैनचेस्टर के लिए। होकाइडो हो गया अंडर वाटर बुलेट ट्रेन, इसी ने सबसे पहले चलाई थी। फिर इसके बाद इसके अंदर 2 बम फोड़े थे। अमेरिका बहुत आगे निकल रहा था तो फिर जापान ने हवाई द्वीप पे बम फोड़ा कि ताकि वो अमेरिका पीछे रह जाए। पर अमेरिका के उस समय परमाणु का विकास हो गया था, तो उसने परमाणु बम बजे थे सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे फोड़ा था। फिर आता है अपने 9 अगस्त 1945 को फैट मैन जो वो नागासाकी पे फोड़ा था। फिर उसके बाद जापान हो गया। जापान के बाद आता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंदर आता है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद की ट्रीटी हुई थी लाल बहादुर के शास्त्री के समय 1965 में, ठीक है। फिर अपन तजाकिस्तान में आते हैं। किर्गिस्तान के अंदर हमारा बेंकनूर स्टेशन है। कजाकिस्तान या किर्गिस्तान, तो उसके अंदर हमारा एक बेंगलुरु स्टेशन है। सबसे पहले हमने आर्यभट्टा जो सैटेलाइट थी हमने यहीं से छोड़ी थी। फिर तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स का अड्डा है हमारे भारत का। फिर तुर्कमेनिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन आती है। तापी में क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। फिर उज्बेकिस्तान में मैंने बता दिया ताशकंद की ट्रीटी। फिर मैं काकेकस कंट्री बताते हैं।